हेलो फ्रेंड्स, योर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एविएशन जगत। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियर वर्सेस एवियोनिक्स इंजीनियर के बारे में। आज हम इसमें 5 पॉइंट के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल और इम्पोर्टेंट होने वाला है। किस प्रकार से मैकेनिकल इंजीनियर का काम करता है और किस प्रकार से एक एवियोनिक्स का इंजीनियर है वो काम करता है, कैसे मैकेनिकल का टेक्नीशियन वर्क करेगा, कैसे एवियोनिक्स का, और इसके साथ साथ इनमें जॉब में क्या इनकी कुछ सैलरीज में कुछ डिफरेंस होती है दोनों में। कॉलेज टाइम में जब पढ़ाई करना होता है तो कितने मॉड्यूल, मतलब कि इनको क्या मॉड्यूल्स में कुछ डिफरेंस होता है इन दोनों के। मॉड्यूल का टफनेस का स्टैंडर्ड क्या होता है दोनों के, जो एक एवियोनिक्स इंजीनियर होता है एक मैकेनिकल इंजीनियर होता है, इनमें कितना ज़्यादा टफनेस होता है इन दोनों के मॉड्यूल में। और उसके साथ साथ एमी बनना सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है यहाँ पर कि किस कैटेगरी का स्टूडेंट जो है पहले एमी बनाया जाता है और किसका जो एमी बाद में बनेगा। अगर दोनों के पास सेम एक्सपीरियंस है तो कौन सा एमी किस कैटेगरी का मैकेनिकल के एमई बनने के पहले चांसेस होता है कि एवियोनिक्स इंजीनियर का, एक एवियोनिक्स का जो टेक्नीशियन होता है, एक एवियोनिक्स का स्टूडेंट होता है, वो पहले इंजीनियर बन पाएगा। तो बेसिकली हम इसी 4-5 टॉपिक पर बात करने वाले जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होना है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे कॉलेज टाइम से कि कॉलेज में पढ़ाई होती है उसमें क्या टफ होता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल पर सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो एविएशन जगत का। सबसे पहले आपको बता दें कॉलेज टाइम में पढ़ाई की जाती है तो एक एवियोनिक्स इंजीनियर और एक मैकेनिकल इंजीनियर। मैकेनिकल तो अभी आप तो कई जगह सुन लिए होंगे कि मॉड्यूल 11 इनको निकालना पड़ता है। B1.1 के स्टूडेंट हो गए, इन सबको 11 मॉड्यूल निकालना पड़ता है जो कि एरोप्लेन टरबाइन वाले होते हैं। और यहाँ पर B1.3 भी हो गया, अभी मैकेनिकल होता है। B1.2 अभी मैकेनिकल, B1.4 सारी B1A एंड B3 कैटेगरी जो होती है सब मैकेनिकल होती है। एवियोनिक्स बस B2 होता है। तो अगर यहाँ पर वो आप बोल सकते हैं कि B1 B3 वर्सेज B2 कैटेगरी, क्योंकि एवियोनिक्स अकेला V2 ही होता है, बाकी सब मैकेनिकल ही है। एयरक्राफ्ट छोटे बड़े से बस फर्क होता है इनमें। तो जो एक B2 का इंजीनियर, एक B2 का जो स्टूडेंट होता है उसको मात्र 10 मॉड्यूल एग्जाम पास करने होते हैं। यहाँ पर जो B1.1 का होता है उसको 11 मॉड्यूल एग्जाम पास करने पड़ते हैं। लेकिन जब हम अब एकदम लास्ट में बात करेंगे कि किसको आसानी से, अगर एमी कौन आसानी से बन पाता है, तो मैं इतना बोलूँगा कि एक B1.1 का इंजीनियर कुछ ज़्यादा आसान होता है एमी बनना एक B2 कैटेगरी के स्टूडेंट के कंपेरिजन में। क्योंकि मॉड्यूल तो मान लीजिए इसने भी 10 निकाल लिए, B2 कैटेगरी वाला अपना सारा मॉड्यूल निकाल लिया, B1.1 वाला अपना 11 मॉड्यूल निकाल लिया। B1.1 वाले को एमी इंजीनियर बना दिया जाएगा, लेकिन एक्सपीरियंस के बाद, जो भी सारा एक्सपीरियंस होगा उसके बाद फिर जैसे वैकेंसी आएगी बना दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो B2 कैटेगरी का एक स्टूडेंट होता है, जो एक एवियोनिक्स इंजीनियर होता है, इसको एक एडिशनल पेपर निकालना पड़ता है जिसको आपको स्टार्टिंग में पता ही नहीं होता है। हाँ, ये नेसेसरी नहीं है, लेकिन इसको अब जितने भी लोग एमई बन रहे हैं B2 कैटेगरी से, उनके लिए पेपर बहुत जरूरी होता है। इसको कहते हैं RTR। एक पेपर होता है जिससे कि जब कॉकपिट की चेकिंग वगैरह की जाती है तो B2 का जो इंजीनियर होता है वो ATC से, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से बातचीत करता है। तो उसके लिए एमई बनने के पहले ये पेपर निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है, जिसको कहते हैं RTR। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि आपको 10 ही मॉड्यूल निकालना है। आप हमेशा माइंड में बैठा करके कि आपको इसके साथ एक RT का पेपर होता है, उसको भी निकालना पड़ता है। तो बिल्कुल, मगर मुझसे कोई पूछेगा किस कैटेगरी में ज़्यादा आसान है इंजीनियर बनना, तो मैं ऐसा बोलूँगा कि B1.1 कैटेगरी में B2 के कंपेरिजन में ज़्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ पर 10 मॉड्यूल निकालने के साथ साथ भी जो है आपको RT निकालना पड़ जाता है। पर अगर B1.1 का कोई न निकाले RT तो उसके लिए काम चल जाता है। अगर हम बात करें कि स्टार्टिंग पेज में जॉब की बात जो होती है कि कैसे इनकी जॉब रहती है, कि किस प्रकार से स्टार्ट होती है, तो जॉब में भी जो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है वो B1.1 के इंजीनियर के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है B2 के कंपेरिजन में, जो सच्चाई बात होती है। लेकिन B2 का भी कम चांसेस नहीं रहता। ये चाहे तो एरोप्लेन टरबाइन पे जा सकते हैं, ये चाहे तो हेलीकॉप्टर टरबाइन पे जा सकते हैं, हेलीकॉप्टर पिस्टन पे जा सकते हैं। B2 का भी एक इंजीनियर होगा किसी भी जगह जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो सिर्फ एरोप्लेन टरबाइन पर ही काम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहता है B2 के इंजीनियर के लिए। लेकिन आप जब कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपको एमई इंजीनियर बनना है, तो आप समझ लीजिए कि आपको RT निकालना है, ऐसा माइंड में बैठाकर हमेशा ही चलिएगा। अगर हम जॉब को बात करें, सैलरी में क्या डिफरेंस होता है, सैलरी में तो स्टार्टिंग फेज में कुछ डिफरेंस नहीं होता, बिल्कुल सेम रहता है। अगर हम वहीं पर बात करें वर्क के बारे में, तो एक जो B2 का इंजीनियर होता है और एक जो मैकेनिकल इंजीनियर होता है, इसमें एक जो एवियोनिक्स इंजीनियर होता है, मैकेनिकल इंजीनियर होता है, इन दोनों के वर्क में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। मैकेनिकल का उसको आप समझ लीजिए कि थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है, उसको धूप में काम करना पड़ सकता है, उसके हाथ में जो है कालिक भी लग सकता है, इस प्रकार से कुछ काम रहता है। लेकिन जो एक एवियोनिक्स इंजीनियर रहता है उसका मैक्सिमम काम जो है कॉकपिट के अंदर ही रहता है, तो AC में उसका जो है मैक्सिमम चांसेस है कि उसको AC में ही काम करना पड़ जाता है। थोड़ा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इन सब चीज़ों पे काम करना पड़ता है एवियोनिक्स इंजीनियर को। तो उसका काम जो है एक माइंडेड काम बोला था कि उसको माइंड का यूज ज़्यादा करना पड़ता है एवियोनिक्स इंजीनियर को, ना कि हैंड का यूज ज़्यादा करना पड़ता है। और यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियर को हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ता है फील्ड में जा करके।
तो और इनके पास जॉब सैलरी मैंने बता दिया और कौन सा मॉड्यूल निकालना ज़्यादा कठिन होता है। अगर हम इसमें बेसिकली मॉड्यूल के टफनेस लेवल की बात करें ना, तो जैसे कि कोई B1.1 का स्टूडेंट है, उसने स्टार्ट करता है मॉड्यूल निकालना, मॉड्यूल 3, 4, 5 उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाते हैं। लेकिन जो B2 कैटेगरी का कोई मॉड्यूल निकालना शुरू करता है तो 4, 5 एक काफ़ी हाई स्टैंडर्ड के मॉड्यूल्स होते हैं, इनसे 2 टाइम्स ज़्यादा टफ क्वेश्चन B2 कैटेगरी के लिए रखे जाते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, एक बार स्टैंडर्ड देख लीजिए। तो B2 कैटेगरी का अगर आपको इंजीनियर बनना है तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा और काफ़ी लेट में ये B2 कैटेगरी वाले ME बनाए जाते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। और ME बनने से पहले आप समझिएगा कि आपको RTR जैसा एक लाइसेंस एग्जाम और भी निकालना पड़ेगा 10 मॉड्यूल के अलावा भी। ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है, DGC में लिखा हुआ है कि निकालना होता है, लेकिन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन वाले निकालना ही पड़ता है, आप समझ लीजिए, तभी आपको मिलेगा। और अगर हम बात करें किस कैटेगरी का फ्यूचर में चांसेस ज़्यादा है, तो हाँ मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा एवियोनिक्स के, मतलब कि ऐसे एयरक्राफ्ट आ रहे हैं बोइंग के जिनमें अब इलेक्ट्रिकल वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो मैकेनिकल से कहीं ज़्यादा हो रही। तो इस हिसाब से तो एवियोनिक्स के चांसेस ज़्यादा होने चाहिए। लेकिन जितना मैं सोचता हूँ, तो अगर आप बोलेंगे कि जॉब वैकेंसीज किसके लिए ज़्यादा है किस कैटेगरी में, तो साफ बता दूं कि B1.1 में जो होता है, B1.3 में, मतलब कि इन सब में ज़्यादा जॉब वैकेंसीज निकलती हैं B2 के कंपेरिजन में। और चाहे इतना भी प्लेन आ जाए, तो अभी तो इतना है अनुमान कि 10-15 साल तक ऐसा ही रहेगा कि मैकेनिकल वाले का ही ज़्यादा वैकेंसीज निकलेंगी। तो इन सब बातों का भी ध्यान में रखिएगा। ओवरऑल इतना बोलूँ कि B2 का एक इंजीनियर बनना काफ़ी टफ काम होता है और इनकी स्टार्टिंग मॉड्यूल से ही बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है निकालना एक एक पेपर को। तो इन सब बात को भी आप ध्यान में रखिएगा, तभी आप करिएगा इस कैटेगरी को। अगर हम आपको एक बात और ज़्यादा जरूरी बता देंगे कि अभी जब लॉकडाउन हुआ था तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थे किस कैटेगरी का, अगर आप ये जानना चाहिए कि किस कैटेगरी के, जैसे कि आपने सुना होगा कि बहुत सारे को अनपेड लीव पर छोड़ दिया गया था, तो किस कैटेगरी को ज़्यादा उसमें थे, बता दूं कि B2 कैटेगरी के ज़्यादा लोग थे। क्योंकि B1.1 के जो लोग हैं मैक्सिमम काम B2 का कर सकते हैं, लेकिन B2 वाले जो हैं B1.1 का मैक्सिमम काम नहीं कर सकते हैं, कुछ ही कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है B2 के बहुत ज़्यादा, आप ऑर्गेनाइजेशन पता करेंगे अगर कोई कॉन्टेक्ट हो, B2 के बहुत सारे टेक्नीशियनों को निकाला गया था, तो अभी फायर किया गया था। तो आप इन सब सारी चीज़ों को अगर आप बोलेंगे कि पढ़ना ज़्यादा किसमें, तो पढ़ना मैं साफ साफ बोल दूंगा B2 में बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, B1.1 में बहुत ज़्यादा पढ़ना है और B2 का इंजीनियर बनना टफ काम होता है। लेकिन जॉब वैकेंसीज किसकी ज़्यादा है, B1.1 की ज़्यादा है। और ऑर्गेनाइजेशन में रह पाना, जैसे कि अभी कोविड आया तो निकाला किसको ज़्यादा गया था अनपेड लीव पर, B2 कैटेगरी के ज़्यादा निकाला गया था B1.1 की कंपेरिजन में। तो ये सारी वीडियो थी जॉब के लिए थी। आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। तो अगर आप चैनल पर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।